गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस कोड। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज इंक्लूड, व्हाट इज प्री प्रोसेसर, व्हाट इज आईओ स्ट्रीम, व्हाट इज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, व्हाट इज मेन। सो ये सभी चीजों के ऊपर आज हम ब्रीफ में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सर व्हाट इज हैश, व्हाट इज हैश एंड व्हाई वी यूज इट। इसे हम यूज क्यों करते हैं अपने कोड में। सो हैश इज अ प्री प्रोसेसर, इट्स अ प्री प्रोसेसर और इसका काम होता है कि जब आपका कोड कंपाइल होता है सो ये कंपाइलर को आपके इंस्ट्रक्शन देता है कि आपकी आईओ स्ट्रीम फाइल, आपकी जो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है उसे प्रोग्राम में ऐड करो। सो ये प्री प्रोसेसर जो होता है कंपाइलेशन स्टार्ट करने से पहले कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप आईओ स्ट्रीम नाम की जो हेडर फाइल है उसे प्रोग्राम में ऐड करें। सो इट्स अ प्री प्रोसेसर। सो हैश इज अ प्री प्रोसेसर। हैश क्या है? प्री प्रोसेसर है जिसका काम है आपकी हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करने का या फिर ऐड करने का। सो इट्स अ प्री प्रोसेसर। इसका काम जस्ट यही रहता है कि कंपाइलर को ये आदेश देता है कि आप कंपाइलेशन स्टार्ट करने से पहले हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करें। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज इंक्लूड। व्हाट इज इंक्लूड? सो इंक्लूड इज अ नेम ऑफ फोल्डर। इंक्लूड जो है वो फोल्डर का नेम है जहां पर हमारी हेडर फाइल्स हैं। सो इसको हम लोग देखना चाहेंगे। सो मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा इंक्लूड फोल्डर कहां होता है। तो जब भी आप आईडी मीन्स दैट जो भी आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं, कोड ब्लॉक, देव सी प्लस प्लस, वीएस कोड जो भी आप यूज कर रहे हैं, सो जब आप सी प्लस प्लस की जो फाइल्स हैं, ठीक है, जो आईडी है, जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं सो डेफिनेटली एक फोल्डर बनता होगा। जैसे मेरे में मिंजी डब्ल्यू यहाँ पे एक फोल्डर बना है और जैसे ही मैं इस मिंजी डब्ल्यू फोल्डर को ओपन करता हूँ सो मुझे यहाँ पर एक इंक्लूड नाम का फोल्डर मिल रहा है। सो मैं देखना चाहता हूँ कि इस इंक्लूड फोल्डर में क्या है। सो मैं इसे ओपन करता हूँ एंड सी, यहाँ पे आपको लिख रहा होगा द नंबर ऑफ टाइप। अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा द नंबर ऑफ हेडर फाइल्स आर अवेलेबल इन दिस इंक्लूड फोल्डर। बहुत सारी हेडर फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। सो इंक्लूड इज द नेम ऑफ फोल्डर। इंक्लूड जो है हमारे फोल्डर का नेम है जहां पर ये हेडर फाइल्स मौजूद हैं। सो एक हेडर फाइल मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखाता हूँ, लाइक IO। सो IO हेडर फाइल को मैं ओपन करके दिखाना चाहूंगा। सो इसे हम ओपन करके देखते हैं। सो ये हेडर फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है, दैट इज io.h। सो आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा कि इस हेडर फाइल में एक्चुअल में कोड लिखा हुआ है जिसे हम ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर। सो ये कोड पहले से लिखा हुआ है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसे अपने प्रोग्राम में ऐड करके जस्ट उसे यूज कर रहे हैं। सो बहुत सारी हेडर फाइल्स आपको इस फोल्डर में देखने को मिलेगी। सो आप उन्हें ओपन करके भी देख सकते हैं। सो जिस तरीके से मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, इंक्लूड इज बेसिकली अ फोल्डर, इट्स अ नेम ऑफ फोल्डर। तो जो भी आप आईडी, जो भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप यूज कर रहे हैं, सो आप जब उसे इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली वो सी ड्राइव में या जो सी भी ड्राइव में आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उस ड्राइव में जाइएगा और आप देखेंगे कि जो भी आपका फोल्डर होगा, जैसे मेरी जो मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पर, सो मिंजी डब्ल्यू के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इंक्लूड नाम का एक फोल्डर है और इस इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर आपकी ढेर सारी हेडर फाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं। So what is include? So include is a folder. What is include? Include is a name of folder जहां पर हमारी header files है। So hash is a preprocessor. Include is the name of folder जहां पर हमारी header files है। What is IO stream? So the full form of IO stream is input output stream. That is output output stream. So what is input output stream? Actually input output stream is a प्री-डिफाइंड क्लास। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है ये प्री-डिफाइंड क्लास है और इसे हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर। हम कंपाइलर से बोल रहे हैं, प्री प्रोसेसर जो है कंपाइलर से बोलता है कि इंक्लूड फोल्डर में से आईओ स्ट्रीम जो हमारी हेडर फाइल है उसे प्रोग्राम में ऐड करो। बिकॉज इस हेडर फाइल के इस ये जो प्री डिफाइंड क्लास है आईओ स्ट्रीम, इसके ऑब्जेक्ट्स को अभी हम आगे यूज करेंगे क्लास में। सो उन्हें मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो प्री डिफाइंड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। हैश इज अ प्री प्रोसेसर, इंक्लूड इज द नेम ऑफ फोल्डर, वो फोल्डर का नेम है जहां पर हमारी हेडर फाइल मौजूद है। आईओ स्ट्रीम क्या है? आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक प्री डिफाइंड क्लास है, एक पहले से बनी हुई क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट्स को हम अभी अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। सो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है? इट्स अ हेडर फाइल। और हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल इज अ प्री डिफाइंड क्लास, एक ऐसी क्लास जो कि पहले से डिफाइंड है और हम उसको क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके उसे यूज करते हैं।
सो क्या यूज है इसका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, सो उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि सर व्हाट इज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सो इसके बारे में बिल्कुल डीप में अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेन फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। सो मेन फंक्शन इज द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। सो दैट मेन फंक्शन इज द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होना इसी मेन फंक्शन से कॉल करता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होता है तो इस मेन फंक्शन को ही वो क्या करता है, एक्सेस करता है। सो int is a return type। int क्या है, रिटर्न टाइप है। int is a return type of main function and main is the name। main क्या है, हमारे फंक्शन का नेम है। so main is the name of main function। main function का नाम यहां पर क्या है, main है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि सर यहां पर हम रिटर्न 1 क्यों कर रहे हैं या फिर रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग रिटर्न 0 लिखते हैं, कुछ लोग रिटर्न 1 लिखते हैं। बिकॉज यहां पर हम रिटर्न 0 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये इंटीजर टाइप का हमारा मेन फंक्शन है, और बिकॉज एक नॉर्मल फंक्शन को अगर देखें सो जो अब उसका रिटर्न टाइप होता है वो वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न करनी होती है। सो हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0। सर 0 रिटर्न करके क्या होता है, ये मींस दैट बैकएंड पे किस तरीके से ट्रीट करता है मेन फंक्शन को। तो जब हमारा मेन फंक्शन में जो है 0 जो है उसे रिटर्न होता है, 0 से मिल जाता है, सो वो उसको फील करता है कि हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर 0 मिल रहा है इट्स मीन दैट हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इट्स अ ट्रिगर पॉइंट। आप बोल सकते हैं कि ट्रिगर है कि जैसे ही 0 मिला इट्स मीन दैट हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे लिखी होती हैं, एक एक करके जैसी हमारी लाइन एग्जीक्यूट होती है और जैसे ही 0 जो है रिटर्न होता है, जैसे ही 0 रिटर्न हो जाएगा हमारे जो मेन फंक्शन है वो फील करेगा कि भाई पूरा एग्जीक्यूशन अब कंप्लीट हो चुका है। एक इंडिकेशन पॉइंट रहता है। आप इससे समझ सकते हैं कि एक इंडिकेशन पॉइंट है जो कि आपके कंपाइलर को बोलता है कि भैया प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ये अप टू रिटर्न 0 तक ही आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो उसको रन नहीं करेगा। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर इज इट पॉसिबल टू चेंज द नेम ऑफ मेन फंक्शन। ये इंटरव्यूअर का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हम मेन फंक्शन का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, सपोज करिए मैं इसे चेंज करके कर देता हूं मोटैक स्किल्स। मैंने यहां पर मेन फंक्शन का नेम चेंज कर दिया है और कर दिया है मोटैक स्किल। इज इट पॉसिबल टू चेंज द नेम ऑफ मेन फंक्शन। आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये पॉसिबल है, क्या हम मेन फंक्शन का नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने कोड को यहां पर किया है कंपाइल एंड रन एंड oh yes we will get error। It's mean that it is not possible। हमें यहाँ पर error मिल रहा है in main function। ये possible नहीं है, आप main function का name change नहीं कर सकते because it's a predefined function। ये predefined function है और एक predefined function का name आप change नहीं कर सकते। suppose करिए मैं यहाँ पे main लिख देता हूँ और अब मैं इसे execute करता हूँ। अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बिकॉज मेन फंक्शन जो होता है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और एक प्री डिफाइंड फंक्शन का नेम मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। मेन इज अ पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, मेन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये पहले से ही फंक्शन डिफाइंड है, हम इसका नेम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कि सर रिटर्न 0 के नीचे अगर मैं कोई लाइन लिखता हूं तो क्या वो प्रिंट होगी। मैं यहां पे लिखता हूं हेलो हेलो और सेम मैं इसे कॉपी करता हूं कंट्रोल सी और नीचे पेस्ट करता हूं। हमें देखना है कि यहाँ पे 2 हेलो मिलेंगे कि 1 हेलो मिलेगा। डेफिनेटली जैसा मैंने आपसे बोला कि इट्स अ ट्रिगर पॉइंट। ये हमारे फंक्शन का ट्रिगर पॉइंट है। ये कंपाइलर को बताता है कि हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, अब हमें स्टॉप हो जाना है, अब हमें एग्जीक्यूट आगे नहीं करना है। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे सिर्फ आपको कंसोल स्क्रीन पे 1 हेलो ही मिलना चाहिए। मैं इसे कंपाइल करता हूं और रन करता हूं। डेफिनेटली यहां पर हमें 1 हेलो मिलेगा। कितना हेलो मिल रहा है, हमें 1 हेलो मिल रहा है। जो हमारा नेक्स्ट हेलो है वो यहां पर रन नहीं हो रहा है। इट्स नॉट, वी आर नॉट गेटिंग अ कंपाइल टाइम एरर। हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिला, बट रिटर्न 0 मींस दैट जैसे यहां पर रिटर्न 0 हुआ, अगर मैं यहां पर इसे वापस कॉपी करता हूं, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। यहां पर अभी हेलो 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 आपको 3 बार हेलो मिलेगा, लेकिन ये 4th हेलो अभी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज जैसे ही रिटर्न 0 हो रहा है हमारा जो कंपाइलर वो फील कर रहा है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, अब आगे हमें इसे रन नहीं करना है। दैट इज द एंडिंग पॉइंट,
ठीक है, सो दैट इज द एंडिंग पॉइंट। जैसे ही रिटर्न जीरो मिला, इट्स मीन दैट इट इज अ एंडिंग पॉइंट, इट इज अ एंडिंग पॉइंट, इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है। दैट्स व्हाई अगर आप इसके नीचे कितने भी हेलो लगा दें, कितने भी हेलो लगा दें, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि रिटर्न जीरो का कितना बड़ा हमारा रोल है कोडिंग में। मीन्स दैट इट्स अ एंडिंग पॉइंट, इट्स अ एंडिंग पॉइंट। सो यहाँ पे 3 हेलो ही हमें मिल रहे हैं स्टार्टिंग के, ये लास्ट के 3 हेलो हमें नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि रिटर्न जीरो का क्या मतलब है। रिटर्न जीरो इस मीन द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द कोड, सक्सेसफुली हमारा कोड यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे अब हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम रिटर्न जीरो क्यों करते हैं। और एक बात और समझ में आई होगी आपको यहाँ पे कि हम मेन फंक्शन का नेम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज मेन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक पहले से ही डिजाइन फंक्शन है, सो आप उसका नेम चेंज नहीं कर सकते। सो इंटरव्यू डेफिनेटली आपको इंटरव्यू रूम में पूछेगा, इज इट पॉसिबल टू चेंज द नेम ऑफ मेन फंक्शन। सो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वहां पर कहना है कि हम मेन फंक्शन का नेम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसे हम कॉल नहीं करते, इसे खुद कंपाइलर कॉल कर रहा है, सो हम इसका नेम चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको यहां पे समझ में आया होगा कि हैश क्या है। हैश इज अ प्री प्रोसेसर, इंक्लूड इज द नेम ऑफ फोल्डर जहां पर हमारी हेडर फाइल है। आईओ स्ट्रीम यहां पर क्या है, आईओ स्ट्रीम जो है आपकी दैट इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, एक प्री डिफाइंड क्लास है। और इस क्लास को हम इसलिए अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं बिकॉज इसके ऑब्जेक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। सो कौन से इसके ऑब्जेक्ट है वो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। सी आउट इज द ऑब्जेक्ट। सी आउट क्या है यहां पर, सी आउट इज द ऑब्जेक्ट। सो एक सिंपल सी जो लाइन अभी हमने लिखी है, सो इसको मैं हटा के एक छोटा सा कोड अभी यहाँ पे आप लोगों को लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इज इंट ए। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। सो ए एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, और इंटीजर एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। इंटीजर इज अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, और हमें पता है कि इंटीजर को 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिलता है, सो इसे एक 4 बाइट का ब्लॉक मिला होगा। क्लियर, उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस भी होगा। ठीक है, सो ये सब हम और डीप में बात करेंगे आगे। और यहां पे मैं लिखता हूं सी आउट, सी आउट एंटर, एंटर ए, एंटर ए। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाट इज सी आउट। सो अगर आप इसे सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको बहुत सारे आउटपुट मिलेंगे। कहीं लिखा हुआ कैरेक्टर आउटपुट, कहीं लिखा हुआ कंसोल आउटपुट। सो बेसिकली व्हाट इज सी आउट। सो मैं आपको बताऊं, सी आउट इज द ऑब्जेक्ट, सी आउट इज द ऑब्जेक्ट। सी आउट क्या है, सी आउट इज द ऑब्जेक्ट। सी आउट जो है ऑब्जेक्ट है आपकी आउटपुट स्ट्रीम क्लास का। सी आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपके आउटपुट स्ट्रीम क्लास का। What is the name of that operator? That is insertion operator. That is insertion operator, and that is string. That is string. ये क्या है, हमारी string है। वापस ये insertion operator है, and that handle is used for new line. Okay, so it gives the indication to the compiler कि हमें अब new line पे jump करना है। ओके, सो सी आउट क्या है यहाँ पे, सी आउट इज द ऑब्जेक्ट। दैट साइन जो हमने यहां पर ये ऑपरेटर यूज किया है, दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर एंड दैट इज स्ट्रिंग। मींस दैट ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, देन फिर एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के बाद आपका यहां पर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जस्ट लाइक जैसे मैं यहां पर अगर 2 वेरिएबल लेता, इंट ए एंड बी, और यहां पे मैं लिखता इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं यहां पे कर देता सी आउट, सी आउट सी। सो मैं आपको एक्चुअल में क्या दिखाना चाह रहा हूं, आई थिंक आप वहां पे पहुंच पाएंगे अभी। सो मैं इसे अभी कमेंट करता हूं और मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं। सो डेफिनेटली ओ सॉरी, अभी हमने बिकॉज कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, दैट्स व्हाई हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगा। सो मैं यहाँ पे 10 इनिशियलाइज करता हूँ और बी में 20 इनिशियलाइज करता हूँ। सॉरी, हमने इनिशियलाइज नहीं किया था, दैट्स व्हाई हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था। अब मैंने ए को 10 से इनिशियलाइज कर दिया है, बी को 20 से इनिशियलाइज कर दिया है, और मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पर कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली हमें यहाँ पर 30 एज एन आउटपुट मिलने वाला है। सो सबसे पहले आप देखिए, यस 30 आपको आउटपुट मिल रहा है। सो आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस 30 आउटपुट होगा बिकॉज 10 प्लस 20 इज 30। सो आप यहाँ पर एक चीज फील कर रहे होंगे, व्हाट इज ए इज द ऑपरेंड, A is the operand, plus is the operator and B is a operand। यहां पर जो है हमारा A और B जो है that is operand, that is operand, and plus is the operator, plus is the operator, plus क्या है यहां पर ऑपरेटर है। सो यहां पर A और B जो है आपके ऑपरेंड है, और प्लस जो है यहां पर आपका
ऑपरेटर है, और इस प्लस ऑपरेटर को पीछे कंपाइलर में ओवरलोड किया गया है कि जब आप दो इंटीजर ऑपरेंड यूज करेंगे और साथ में आप अगर प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसका एडिशन आपको मिलेगा। मींस दैट कंपाइलर में कहीं पीछे इसका कोड लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई जब आप c इक्वल टू a प्लस b करते हैं तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे 30 मिलता है। सेम 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 आपका यहां पर सी आउट क्या है, आपका सी आउट जो है आपका फर्स्ट ऑपरेटर, सी आउट इज द ऑब्जेक्ट, सी आउट इज द ऑब्जेक्ट, सी आउट इज ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप a प्लस बी के हिसाब से समझे तो सी आउट एंड सी, सी आउट एंड सी, सी आउट एंड सी is a operand and C out and C is a operand and that is operator and insertion operator. What is the name of that operator? Insertion operator, insertion operator. So that is insertion, so that is insertion operator. So यहाँ पर जो है हमारा C out और C जो है that is the operand and that sign जो हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया that is insertion operator. So इस ऑपरेटर को भी पीछे ओवरलोड किया गया है कि जब भी हम इस ऑब्जेक्ट के साथ किसी वेरिएबल को या फिर किसी स्ट्रिंग को यूज करेंगे सो वो हमें कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होगा। सो अगर मैं यहाँ पे C लिख रहा हूँ सो C की वैल्यू मुझे स्क्रीन पे दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखता तो स्ट्रिंग एज इट इज मुझे स्क्रीन पे दिखती। सो इस ऑपरेटर को भी पीछे ओवरलोड किया गया है, इसका कोड लिखा गया है, दैट्स व्हाई जब भी हम सी आउट के साथ कोई भी वेरिएबल को या स्ट्रिंग को यूज करते हैं सो हमें कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट मिलता है। जस्ट लाइक जैसे हमें यहाँ पे 30 मिल रहा था, अभी a प्लस बी कितना मिल रहा था, हमें 30 मिल रहा था, उसी तरीके से हम सी आउट में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑपरेंड है, और सी क्या है यहाँ पर, सी भी अभी इंसर्शन ऑपरेटर के लिए एक ऑपरेंड है। तो जब भी हम जिस तरीके से हम a प्लस बी लिख रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी आउट देन इंसर्शन ऑपरेटर सी। सो यहाँ जिस तरह से a और b ऑपरेंड थे उसी तरीके से सी आउट और सी भी क्या है, ऑपरेंड है हमारे इंसर्शन ऑपरेटर के लिए। और जब भी हम इस इंसर्शन ऑपरेटर के साथ क्या करेंगे, इन ऑपरेंड्स को यूज करेंगे सो हमें कंसोल स्क्रीन पे हमें आउटपुट मिलेगा। मींस दैट जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया सो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता, सी की जगह एक स्ट्रिंग लेता सो वो स्ट्रिंग हमें कंसोल स्क्रीन पे मिलती। तो इससे पीछे कंपाइलर पे ओवरलोड किया गया है और इसका कोड लिखा गया है। और इस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए इस हेडर फाइल को हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना कंपलसरी है। अगर हम इस हेडर फाइल को नहीं लगाएंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में सी आउट क्या है। सी आउट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेटर, दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर, और सी इज द वेरिएबल जिसे अभी इंसर्शन ऑपरेटर के केस में हम एक ऑपरेंड कह रहे थे। सो आई थिंक बेसिक पार्ट आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा। ओके सो इसी तरीके से आप जो हैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। सो हम क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं अभी। ओके और एक सिंगल वेरिएबल अभी मैं ले रहा हूं लाइक ए, और इसे मैं जस्ट डिक्लेयर करता हूं, अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं, और यूजर को मैं एक मैसेज देता हूं सी आउट एंटर ए। सो सी हियर द सी आउट इज द ऑब्जेक्ट, और सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है आपके आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, और दैट इज द इंसर्शन ऑपरेटर एंड दैट इज अ स्ट्रिंग। सो इस तरीके से पीछे ये डिजाइन मींस दैट कहीं ओवरलोड किया गया है कि जब भी आप इस ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी स्ट्रिंग अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको कंसोल स्क्रीन पे वो आउटपुट मिलेगा। सो अभी आपको स्क्रीन पे मिलेगा एंटर ए। सो मैं इसको दिखाना चाहूंगा आपको, ये जस्ट पीछे कहीं ना कहीं कंपाइलर में ओवरलोड है ये ऑपरेटर, दैट्स वाई देखिए आपको एंटर ए स्क्रीन पे मिल रहा है। सो इसके पीछे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे सी आउट जो है, सी आउट इज द ऑब्जेक्ट, इट इज द ऑपरेंड, इट इज द ऑपरेंड फॉर इंसर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है इंसर्शन ऑपरेटर, इसके लिए ये पहला ऑपरेंड है और ये दूसरा ऑपरेंड है। क्लियर, जस्ट लाइक ए एंड बी। सो जैसे ही मैंने मैसेज दिया एंटर ए, सो ये मुझे स्क्रीन पे मिल रहा है। एक और हम यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, दैट इज सी इन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इन ए। अगेन व्हाट इज सी इन, व्हाट इज सी इन, सी इन is console input, that is console input. It is also object, scene is also object, it is also a object of input stream class. ये जो हमारा scene object है ये input stream class का object है। And what is the name of that operator? That is extraction operator. Extraction operator extract करता है value कीबोर्ड से। Extract means that fetch करता है, that's why हम इसे क्या बोलते हैं, extraction operator. So what is the name of that operator? Extraction operator, extraction
operator. So that is extraction operator. That is extraction operator. And here a is a variable. But इस extraction operator के लिए हमारा जो इस extraction operator के लिए ये c in और a जो है हमारे क्या है, हमारे ऑपरेंड्स हैं. सो दैट इज द ऑपरेटर एंड सी इन एंड ए इज द ऑपरेंड्स. तो ये पीछे जो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड है और इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जब भी हम सीन ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी वेरिएबल यूज करेंगे सो वो क्या करेगा, कीबोर्ड से जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो उसमें इनिशियलाइज करेगा. सो पीछे कंपाइलर में इसे इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया, इसका कोड लिखा गया. सो दैट्स वाई जब भी हम सीन के साथ इस जो हमारा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके साथ जब भी हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं और कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे उसमें वो वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है. सो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं. यहाँ पे भी सेम केस है. सी इन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड ए इज अ वेरिएबल. सो इस ऑपरेटर को पीछे कंपाइलर में ओवरलोड किया गया है कि जब भी आप सी इन ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल को यूज करेंगे सो क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो आपकी ए में इनिशियलाइज हो जाएंगे. ओके, अगेन मैं जो है अगेन मैं सी आउट लिखता हूं यहाँ पे सी आउट और मैं वापस यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर यूज करूंगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए. ओके, सो अभी देखिए सेम हमारा सब हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं अभी सब प्रॉपर वर्क करेंगे. सो सबसे पहले ये जो सी आउट है वो इंसर्शन ऑपरेटर के साथ मिलकर हमें स्क्रीन पे प्रिंट करेगा एंटर ए. उसके बाद ये जो सी इन जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सी इन ऑब्जेक्ट हमारा और जो हमारा ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये हमारे क्या करेंगे, वैल्यू जो भी मैं एंटर करूंगा कीबोर्ड से वो उसको फेच करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और ए में इनिशियलाइज करेंगे और वापस सी आउट क्या करेगा, उस वैल्यू को स्क्रीन पे शो करेगा. सो मैं इसे वापस एग्जीक्यूट करता हूं और ये प्रॉपर वर्क करने वाला है. यस एंटर ए. सो मैं स्क्रीन पे सी आउट ने अपना काम कर दिया है. सी आउट जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इंसर्शन जो हमारा ऑपरेटर था और जो स्ट्रिंग मैंने पास करी थी एज एन ऑपरेंड, तो स्ट्रिंग जो था एंटर ए एज एन ऑपरेंड पास हुई थी और ये हमें स्क्रीन पे मिल रहा है एंटर ए और मैं लिखता हूं 8. अब जैसे ही मैंने 8 लिखा सो हमारा जो सीन ऑब्जेक्ट है और जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो काम करेगा और इस 8 को ए में इनिशियलाइज कर देगा और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो सी आउट ने अब अपना काम कर दिया और 8 को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया. सो आई थिंक जो मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा था कि ये ऑपरेटर्स, ये इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है ये पीछे ओवरलोड है जस्ट लाइक ए प्लस बी. जिस तरीके से ए प्लस बी को पीछे ओवरलोड किया गया था कि जब भी दो इंटीजर वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो उसका सम आपको मिल जाएगा, उसी तरीके से यहां पे भी क्या किया गया है, आपके इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को पीछे ओवरलोड किया गया है. क्लियर. और यहां पे सी आउट और सी इन क्या है, सी आउट एंड सी इन आर द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास. तो सी आउट और सी इन क्या है, ऑब्जेक्ट है आपके इनपुट स्ट्रीम क्लास के. सो बहुत ही डीप में हमने यहां पे बात करी है. सो आई थिंक ये सब चीजें आपको यहां पर समझ में आई होंगी. अब हम एक चीज के बारे में और बात यहां पे करना चाहेंगे, व्हाट इज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. सो देखिए कोड में जब भी अभी हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड लिखेंगे सो हम हमारे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक नाम के बहुत सारे फंक्शंस हो, लेकिन ये कंपाइलर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे कि कौन सा फंक्शन क्रिएट करना है. दैट्स व्हाई ये हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दिया गया है. सो इसे मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ. मे बी यहाँ पर हम एक लिखते हैं नेम स्पेस ए. सो एक नेम स्पेस मैं यहाँ पे ए बना रहा हूँ और इस नेम स्पेस के अंदर एक फंक्शन मैं बनाता हूँ like void print. So the name of my function is print. और इस फंक्शन में मैं क्या करता हूं, जस्ट यही कोड को यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी. एक छोटा सा हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन बनाया है जिसमें एक वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं और इसे प्रिंट कर रहे हैं. और यहाँ पर हम एक नेम स्पेस और बनाएंगे. सो इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करते हैं इसे और इस नेम स्पेस का नेम हम चेंज करके कर देंगे बी. सो दैट इज नेम स्पेस ए एंड दैट इज नेम स्पेस बी और दोनों ही हमारे नेम स्पेस में सेम फंक्शन है प्रिंट एंड प्रिंट. और यहां पे हम ए को चेंज करके कर देते हैं बी एंड बी. अब देखिए नेम स्पेस का एक्चुअल में बेनिफिट क्या है. अब देखिए इस प्रोग्राम में मेरे दो फंक्शन हैं प्रिंट और दोनों फंक्शन का नेम सेम है. सो कंपाइलर को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मुझे कौन से फंक्शन को मेरे को कौन से फंक्शन को कॉल करना है.
इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम नेम स्पेस यूज करते हैं। ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन है ये नेम स्पेस ए से बिलोंग करता है, और ये जो हमारा सेकंड प्रिंट फंक्शन है ये नेम स्पेस बी से बिलोंग करता है। मैं इन्हें कॉल कर सकता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा, इसे हम कमेंट कर देते हैं। पहले इसे मैं कमेंट कर रहा हूं, इसे कमेंट करते हैं, और मैं यहां पे लिखूंगा कि ए नेम स्पेस के प्रिंट फंक्शन को कॉल करो। मैं यहां पे बोलूंगा बी नेम स्पेस के प्रिंट फंक्शन को यहां पर कॉल करो। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेटर? दैट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये बोल रहा है कि ए स्कोप के प्रिंट फंक्शन को कॉल करो। देन ये बोल रहा है कि बी से बोल रहा है कि बी से बोलता है कि बी स्कोप मींस दैट बी नेम स्पेस के जो बी का स्कोप है उसके प्रिंट फंक्शन को कॉल करो। ठीक है। इधर पे कंपाइलर को समझ में आएगा कि भाई मुझे ए नेम स्पेस के प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है और मुझे बी नेम स्पेस के प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है, और अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स वाई हम नेम स्पेस को यूज करते हैं। देखिए हमारा एंटर ए, 8, देन एंटर बी, और मैं लिखता हूं 6, और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेम स्पेस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि मे भी हो सकता है कि एक नेम के बहुत सारे फंक्शन हो, बट उनको डिफरेंस करने के लिए हम अलग अलग नेम स्पेस देते हैं। ये जो प्रिंट फंक्शन है हमारा जो है नेम स्पेस ए से बिलोंग कर रहा है, और ये जो हमारा सेकंड प्रिंट फंक्शन है ये बी नेम स्पेस से बिलोंग कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम नेम स्पेस यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हम अपने कोड में यूजिंग नेम स्पेस क्यों यूज कर रहे हैं। फॉर रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे कि जिस तरह से हमने यहाँ पे 2 प्रिंट फंक्शन यूज किया और कंपाइलर को समझ में आया कि हम कौन से प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, दैट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये बोला था कि ए स्कोप के प्रिंट फंक्शन को कॉल करो, बी स्कोप के प्रिंट फंक्शन को कॉल करो। ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। हम इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज हैश इज अ प्री प्रोसेसर, इंक्लूड इज अ नेम ऑफ फोल्डर जहां पर हमारी हेडर फाइल है, आईओ स्ट्रीम हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। लाइक सी आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लास एंड सीन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास। सेम यहां पर हमने देखा कि नेम स्पेस हमें क्यों यूज करना है, मेन फंक्शन का नेम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रिटर्न जीरो का क्या काम है। ये सब चीजें हमने इस वीडियो में देखी। अगर आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, या कोई भी कहीं पे भी आप स्टक हो गए हैं, कोई आपका कंफ्यूजन आ गया है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।